हेलो एवरीवन, दिस इज सईदा हिबा लारेब और आप देख रहे हैं एमएम स्पोर्ट्स। आज से पीएसएल स्टार्ट हो रहा है तो हम आज थोड़ी बात करेंगे पीएसएल के मैचेस के बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर प्लस एनालिस्ट इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम। थैंक यू हिबा, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो पहले तो हम क्राउड की बात करते हैं क्योंकि पीएसएल की कहने एक तरह से पहचान है हमारा क्राउड, लेकिन इस बार क्राउड ही अलाउड नहीं है। तो इससे क्या होगा, लाइक प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बनेगा या प्रेशर कम होता हुआ नजर आएगा, और एंथुसियाज्म में कितना फर्क आ सकता है? देखिए, ऑब्वियसली ये कई दफ़ा होता है कि जो जितने सीनियर प्लेयर हैं जिनको आदत होती है क्राउड के अंदर खेलने का, उनको ये बड़ा बड़ा मज़ा आता है। वो इसको ऑक्सीजन की तरह लेते हैं। जब आप कोई बाउंड्री हिट करते हैं या आप जिस तरह आपने देखा कि कोई आप विकेट लेता है तो आप सेलिब्रेशन जब करते हैं तो क्राउड जब आपको चेयर करता है तो आपको बड़ी मोटिवेशन मिलती है। यंगस्टर के लिए भी एक लर्निंग कर्व होती है जहाँ वो प्रेशर सिचुएशन की बात की जाती है। सबसे पहले जो उसको चीज़ सीखने को मिलती है वो क्राउड को देखना है। एक नया बच्चा है जो पहली दफ़ा टीम में आया, डोमेस्टिक लेवल पे खेलता रहा है या अपनी जितने भी इवेंट अपने क्लब वगैरह से खेला, तो उसमें क्राउड ऐसा नहीं होता। तो क्राउड को मैनेज करना या उसको खेलना, उसके अंदर खेलना एक इंटायरली डिफरेंट है। जैसे हमने पास में बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स भी देखे, वो बताते हैं अपनी बायोग्राफी के अंदर कि जब हम पहली दफ़ा खेले या फलानी वर्ल्ड कप का इवेंट खेले, जब हमने जैम पैक स्टेडियम देखा तो हमारी बत्ती गुल होगी और ग्रेजुअली फिर हमने उसके अंदर कोप अप करना सीखा। तो ये आपको जब नर्व्स को इंटैक्ट करने की बात करता है तो ये उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और हर टीम के अंदर एक या दो आपके यंगस्टर खेलते हैं। आपका वो एमर्जिंग प्लेयर का एक एक कैटेगरी होती है पीएसएल के अंदर। तो उन बच्चों के लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि वो क्राउड की फील लेते। और ओबियसली जब टैलेंट होता है इंटायरली ये डिफरेंट है। एक क्राउड के अंदर परफॉर्म करना और विदाउट क्राउड परफॉर्म करना ये इंटायरली डिफरेंट है। आल दो कि आपके बैक ऑफ द माइंड होता है कि मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग एट द टाइम, एट द सेम टाइम वो लेंस आपको दिखा रहा है, कैमरा की आंख से देख रहे हैं, बट वो फील तब तक नहीं आपको आती जब तक आप क्राउड को नहीं देखते और आपकी परफॉर्मेंस पे एक एक बॉल को चेयर अप करते हैं। और T20 तो है ही प्योरली इंटरटेनमेंट, और उसमें तो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्राउड वो मेरा ख्याल और है। टेस्ट के अंदर हाँ हो या ना हो मैटर नहीं करता क्योंकि आप ग्रेजुअली गेम को लेके चल रहे होते हैं। तो ये इफेक्ट तो आएगा, बट आपने ये भी माइंड में रखना है, कंसिडरेशन में रखना है कि इसके फैक्टर्स जो हैं और गवर्नमेंट का एक स्टांस है, एक उनका ओपिनियन है, बोर्ड उसके साथ खड़ा है। तो कई दफ़ा लार्जर गोल की अचीवमेंट के लिए आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है और फैंस भी इस चीज़ को समझते हैं। नाराज़ तो ज़रूर हैं, थोड़े दुखी भी हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं लोग वो समझते हैं कि ये हम चाहते हैं कि इस टेरिटरी की जो सिचुएशन है इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा से बेहतर होगी, हालात बेहतर होंगे। देखिए ना, आपका फ्यूल की शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है और आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही है आप इलेक्ट्रिसिटी को कर्टेल कर रहे हैं। जब आप सारी चीज़ें कर रहे हैं तो नेसेसिटी पहले आता है। नेसेसिटी को पहले आप एड्रेस करेंगे, फिर आप एंटरटेनमेंट की तरफ आएंगे। अच्छा, बट डू यू थिंक कि ये डिसीजन लाइक हो सकता था कि पीएसएल को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें? बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं जिसका जिक्र चेयरमैन साहब ने भी किया। विंडो नहीं है ना, उसके बाद आपके तमाम जो प्लेयर हैं, मोस्टली जो आपकी टीम की आगे मैचेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं, पूरा साल जो है वो जैम पैक है आपका स्केड्यूल। तो उसके अंदर आपके पास चांस नहीं है कि आप बाद में जाके किसी और विंडो में करवाएं। और फिर आपने जो फॉरेन क्रिकेटर्स आए हैं उनकी भी इंगेजमेंट है। तो ये एक ऐसी विंडो होती है मार्च अप्रैल की। नॉर्मली तो ये फेब में हो जाता था क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा था, तो हमारी विंडो ये आगे गई है वर्ल्ड कप की वजह से। और फिर उसके बाद ईद भी, रोज़े भी थे, तो उसमें यही आपके पास एक ही स्लॉट था। बहुत से लोग इस पर भी डिबेट कर रहे हैं कि इस दफ़ा आईपीएल के साथ करवा रहे हैं, और हमें उसकी हिट भी हुई कि हमारे 8-10 प्लेयर जो हैं वो छोड़ के आईपीएल में चले गए हैं, तो उसका भी एक फैक्टर ये हुआ है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो ये इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। जो आपका जितना भी आगे जितने भी मैचेस का फिक्सचर है उस फिक्सचर में आपको कोई स्लॉट मिलता नहीं था। चले, हम ये तो बहुत मिस करेंगे जो क्राउड होता है, क्योंकि लाहौर की हाँ, पहचान जो है वो इसी रौनक से है जो क्राउड से होती है। लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी ये हमेशा जैम पैक मिलते हैं। खासतौर पे यस फैसलाबाद में इस दफ़ा मैच होने थे, मुल्तान की बात थी, एक मैच पेशावर में भी होना जी। था। तो ये मेरा ख्याल है बहुत से स्पेक्टेटर जो हैं वो डिप्राइव होंगे इस सारी जुबिलेशन से, बट ये रिज्यूम हो सकती है किसी भी टाइम। एज एज लॉन्ग एज ये सिचुएशन है तो आप देखेंगे जैसे ही ये बेहतर होता है तो फिर आप फौरन देखेंगे चेंज आएगा इसमें। अच्छा, लाहौर कलंदर्स को कहा जाता है डिफेंडिंग चैंपियन, और हैदराबाद किंग्समैन जो है वो डेब्यू कर रहा है, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा? देखिए, ऑब्वियसली ये लाहौर के अंदर का जो कोर है वो बड़ा ज़बरदस्त। अभी भी उन्होंने जो बेसिक अपने जो 7-8 लड़के उनके साथ खेलते आए हैं, जिन्होंने उनको 3 दफ़ा टाइटल जिताया है, वो सेम है।
और एक टीम जब चाहे लीग क्रिकेट हो या इंटरनेशनल हो, उसका जेलिन होना बहुत ज़रूरी है। उसका मोमेंटम तभी मिलता है जब प्लेयर आपस में जेलिन होते हैं। तो अब लाहौर में देखें ना, फ़खर है, नईम है, अब्दुल्ला शफीक है, परवेज़ हुसैन इस दफ़ा, एमॉन जो है विकेट कीपर है बांग्लादेश के, सिकंदर रज़ा है, आसिफ अली हैं, डैनियल सैम है, शहनशाह फरीदी कैप्टन है, हारिस रऊफ है, मुस्तफिजुर रहमान, ये भी बांग्लादेश के बड़े ज़बरदस्त, जिनको IPL में नहीं लिया गया था वो अब हमारे पास आए हैं, और सामा मीर है। तो ये स्पिनर भी तगड़ा है। तो ये सबसे, अगर आप स्क्वाड देखते हैं बैटिंग और बॉलिंग का, तो सबसे मुझे बैलेंस नज़र आता है। अगर आप हैदराबाद को देखते हैं तो बैटिंग मुझे सबसे बेहतरीन नज़र आ रही है। आल्दो के जिस तरह आपने कहा कि डेब्यू है, साइम है, शर्जील है, उस्मान खान है, मानस लबुशेन है, माँ सदाकत सबसे मेरा फेवरेट है, वो इसके अंदर है। कुशाल परेरा जिसने लास्ट टाइम सिकंदर रज़ा के साथ लाहौर के अंदर को टाइटल जिताया, वो इनके पास है। यहाँ पे आगे तो जब बैटिंग देखते हैं तो आपको लगता है कि जितनी भी टीमें, अगर मैं देखूँ तो 8 टीमों में से आप ऑन पेपर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा हैदराबाद की बैटिंग सबसे तगड़ी नज़र आ रही है। बट जैसे आप बॉलिंग की तरफ जाते हैं तो आपको लगेगा हसन खान है, ये अच्छे स्पिनर हैं, तक्षना है, वो भी बस नॉर्मल कहना चाहिए, बहुत आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं ना, एक्स फैक्टर नहीं है। अहमद हुसैन भी बस बहुत ज़्यादा हमने देखा नहीं। आकिफ जावेद हैं, ये जो है पाकिस्तान भी खेल चुके हैं, ये अच्छे बॉलर हैं। इसी तरह रिली मैड्रिड है, ये भी अच्छे हैं। मैक्सवेल अभी फिलहाल इस मैच में क्या बताया जा रहा है अवेलेबल नहीं है, बट वो भी बैटिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो बॉलिंग मुझे इनका ज़रा वीकर लिंक नज़र आ रहा है, मुझे वो देखना पड़ेगा। और हिबा ये हम 2-3 मैचेस जब हो जाएंगे ना, फिर हम वी विल बी इन द बेटर पोजीशन कि हम इसको गेज कर पाएँ, जज कर पाएँ किस टीम का कम्बिनेशन बेहतर है। क्योंकि आप, कई दफ़ा होता है स्क्वाड में बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं और जाके परफॉर्मेंस जब आती है तो आप परफॉर्मेंस में लगता है कि काफ़ी इसमें फ़र्क है। वो आपको होता है कि जब टीम का कम्बिनेशन डेवलप होना शुरू होता है, लड़के एक दूसरे को समझते हैं क्योंकि हर डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से वो आ रहे हैं, और जब आके वो एक दूसरे के साथ जेल होते हैं, फिर वो एक कम्बिनेशन टीम का बनता है। क्रिकेट इतनी आसान गेम नहीं है कि आपने लड़के डाले खेलना शुरू किया और परफॉर्मेंस आ गई। इसमें समहाउ थोड़ा सा टाइम लगता है, टीम को बनने में टाइम लगता है। कई दफ़ा तो जैसे लाहौर कलंदर को 6-7 सीज़न लगे एक टीम बनने में, कितने साल आप देखते रहे कि वो एंड वाले जो थे उसमें वो नंबरों पे आते रहे, और कराची किंग्स। अब हम देख रहे हैं कि लाहौर 4 में से 3 दफ़ा वो लास्ट मैच जो इवेंट हुए हैं उसमें टाइटल जीत चुके हैं। तो कम्बिनेशन मेरा ख्याल है मोस्ट लाइकली, अगर हम इसमें एग्जैक्टली बात करें तो 2-2 मैचेस के बाद ना हमें बहुत बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किस टीम का बेहतर है, कौन ज़्यादा अच्छा करेगी, किसके अंदर प्रॉब्लम है। वो मेरा ख्याल है उस पर हम ज़्यादा एक सिटिंग करेंगे। अच्छा, वैसे अगर आपसे प्रिडिक्शन लेना चाहिए तो कैसा क्या लग रहा है कि आज का मैच वन साइडेड हो सकता है या फुल चैलेंजिंग होगा? नहीं, मैंने बोला ना, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये जब 2-2 मैचेस हो जाएंगे ना, फिर हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कौन सी टीम का बैलेंस कितना अच्छा है, कौन कितनी स्ट्रांग है, किसके अंदर ज़्यादा लूप होल है। तो ये अभी 1-2 मैचेस जब होंगे तो फिर उसमें हम, मेरा ख्याल है, ज़्यादा बेहतर हम बता पाएंगे। अभी ऑन पेपर आज के मैच की बात करें तो हमें लाहौर के अंदर बहुत फेवरेट नज़र आ रहा है। हैदराबाद की बैटिंग स्ट्रांग नज़र आ रही है ऑन पेपर, बॉलिंग थोड़ा उनका वीकर लेंगे। आप पर्सनली किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? वैसे तो सारी अपनी टीमें हैं जी, लेकिन मुझे ऑब्वियसली वी बिलोंग फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर को फिर उसलिए ऑटोमेटिकली चाहते ना चाहते हुए उनके साथ जुड़ते हैं हम, और उनके ओनर भी हमारे दोस्त हैं। अच्छा, अब IPL का मैच भी 28 से स्टार्ट हो रहा है, RCB वर्सेस SRH है, तो उस पहले मैच में क्या एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं? और देखिए, उसमें पहले प्रीवियस तो मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया IPL को, बट इस दफ़ा हमने पूरा प्लान किया है फॉलो करेंगे। और अभी भी जब हम स्क्वाड देख रहे हैं तो बैलेंस नज़र आ रहा है। कल के शो में भी हमने डिस्कशन की थी कि दोनों में से बेहतर किसका कम्बिनेशन है, तो दोनों के पास बड़े नाम हैं। अगेन यही रूल जो मैं इधर बोल रहा हूँ IPL में भी होगा कि जब 1-1, 2-2 मैचेस होंगे तो हमें उसका भी ज़्यादा बेहतर पता चलेगा किस टीम का कम्बिनेशन बेहतर है, कौन सी पीक कर रही है, किसके अंदर इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, डगआउट में कौन सा लड़का बैठा है जो इन हो सकता है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस पर हम ग्रेजुअली हम मज़ीद बात करते रहेंगे कम्बिनेशन के लिहाज से। अभी क्योंकि वो डिफेंडिंग चैम्पियन भी हैं और लगता है कि शायद इस दफ़ा भी कोई अच्छा परफॉर्म करेंगे। कोहली भी फिर उनके पास है जी तो उसका एक इम्पैक्ट तो वो रखते हैं। अच्छा, हम पाकिस्तानी PSL की ही बात करें तो क्या लग रहा है कि कौन सा एक प्लेयर है जो इस बार ज़्यादा नुमाया होगा, उभर के आ सकता है, ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है? देखिए, एक आधा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 5-6 लड़कों का मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, और जिसपे मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान आए रख रहा है, खासतौर पर राइजिंग स्टार के जो लड़के हैं। माँ सदाकत, जिस तरह मैंने कहा, मेरा फेवरेट, अभी पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू भी कर चुके हैं। अहमद दानियाल वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है। मुझे नहीं इसकी लॉजिक, कोई अप्रोच समझ नहीं आई किन बेसिस पे उसको टीम में सेलेक्ट नहीं किया जाता। इसी तरह सुफियान मुकीम को साइड लाइन पर रखा गया, शादाब को प्रेफरेंस दी गई,
उस बच्चे को सब देखना चाहेंगे। जैसा समीर मनास है जिसने अंडर-19 का एशिया कप जिताया पाकिस्तान को। तो ये 3-4 ऐसे लड़के हैं, बच्चे हैं जिसको आई गेस सब देखना चाहेंगे, और आप देखेंगे कि किस तरह ये परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये आपके जो सीनियर प्लेयर हैं समहाउ इनको तो सबने देख लिया। ये PSL में तो अच्छा करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आके वो उस तरह की परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही। बट हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे पहले स्टार्ट लें, PSL में बहुत अच्छा करें, इन सीनियर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, ताकि वो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और फिर वी रियली विश कि ये आके फिर अपनी इन परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रांसलेट करें। जो हमारी आवाम जो है, जो इस टाइम काफ़ी मायूस भी है, नाराज़ भी है अपने सुपर हीरोज़ के साथ, तो ये सुपर हीरोज़ तो कुछ कर नहीं रहे, ये नए बच्चे कुछ हीरोज़ बने, ये रिप्लेस करें उनको। वो विश के आए, ये आके अपना छोड़े। फिर अली रज़ा है, एक ही शायद बड़े रिसेंट पास के अंदर हमें एक फास्ट बॉलर नज़र आया, वो किस तरह का इम्पैक्ट छोड़ता है। आल्दो कि वो लास्ट भी खेला था, अच्छी उन्होंने की थी, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस थी। किसी मैच में बहुत अच्छा, कई मैचेस में बहुत रन हुए। तो अली रज़ा को आई वुड लव टू सी इट। फिर इसी तरह आपके पास पावर हिटर को भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का करते हैं। हसन है, वो उसको देखना पड़ेगा, वो कैसे, आज़म को देखना पड़ेगा। तो ये कुछ पावर हिटिंग का जो रोल है, इरफान खान नियाज़ी, ये जो अब्दुल समद, इनको भी देखना पड़ेगा। हसन नवाज़, इसको देखना पड़ेगा। ये जो 3-4 लड़के हैं जो 5वें-6ठे नंबर पे आके मैच फिनिश करते हैं, इनमें से कौन सा लड़का ऐसा पोटेंशियल रखता है। हालांकि लास्ट वर्ल्ड जो PSL हुआ था उसमें हमने देखा कि हसन नवाज़ बेस्ट प्लेयर भी मिला उनको, बेस्ट बैट्समैन भी मिला, वो टीम में भी आए, बट टीम में उनकी कई 19-20 परफॉर्मेंस हुई, उनको बाहर कर दिया गया। कई दफ़ा टीम को भी बैक करना पड़ता है। जब आप सीनियर प्लेयर को इतना लंबा रन देते हैं तो बच्चों को भी थोड़ा सा आपको लंबा रन देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये कुछ 6-7 लड़के जो मैंने बताए हैं, आई वुड लव टू सी देम, और आई रियली विश कि ये अच्छा परफॉर्म करें। लेट्स होप। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं एक सवाल आपसे आखिरी मैं लिंक करना चाहूँगी कि हमने भी इस लीग में बहुत सारे इश्यूज देखे हैं, लाइक PSL एंड IPL दोनों में, कि पहले इंजरी, प्लेयर्स की इंजरीज का इशू हुआ, देन PSL के प्लेयर्स IPL में गए, देन ये क्राउड का ये सारा हुआ। तो इस सब की वजह से जो फ्रेंचाइज लीग्स हैं, ओवरऑल इसकी इमेज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, और हमें एक कह लें नॉर्मल PSL कब मिलेगा? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। बहुत से लोग हमें कह रहे हैं कि आपकी PSL जो है उसमें लोग छोड़ के चले जाते हैं और IPL में आ जाते हैं। ये तो फैक्ट्स है, ये इसको हम जानते हैं। इसमें मैं बहुत बात कर चुका हूँ डिफरेंट शोज़ के अंदर, जितने भी हमने अपने MM स्पोर्ट्स पे मैंने बहुत बात की है कि इस पर लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है। जो छोड़ के चला जाता है उसके ऊपर बैन होना चाहिए, और इवन उसके ऊपर बैन के साथ साथ ICC को भी इंटरवीन करना चाहिए कि अलाउ नहीं करना चाहिए एक लीग से को प्लेयर गया है तो कोई दूसरी लीग उसको ले ना पाए। अब एग्जैक्टली देखें, बेन डेकेट छोड़ के चला गया इनको, IPL की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह हैरी ब्रुक छोड़ के चले गए हैं, तो अब ये पैसा भी नहीं रोक पाया। इसी तरह मिचेल स्टार्क की बात की जा रही है, मिचेल स्टार्क नहीं ज्वाइन कर रहा अभी तक टीम को, ठीक है, जो वन ऑफ द बेस्ट है। तो कई दफ़ा आप हर टीम, हर कंट्री कुछ और भी सोच रहा होता है, तो सब कुछ ये बताता है, ये मैसेज मिलता है कि सब कुछ पैसा भी नहीं है सब कईयों के लिए। वो अपनी टीम, अपना कम्बिनेशन, अपनी हेल्थ, अपनी वर्क मैनेजमेंट का नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें, कई फैक्टर हो सकते हैं। तो सब कुछ पैसा नहीं है, और पैसे के लिहाज से भी, जिस तरह मैंने कल बात की, 2 दिन से बड़ा हमारा पेचा पड़ा हुआ है इनके साथ, वो मैंने जिक्र कर दिया था सऊदी लीग का कि पैसे के लिए तो वो भी आ सकती है, तो उसके ऊपर वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी स्टेटमेंट। तो ये कल को पैसा कोई और ले आएगा, वो भी मसला है। तो अब पैसा अभी आज के दिन की बात करें तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं? ये तो मेरा जो देखने वाले हैं, ये इनसे है ना, ये अब बैन लगाना तो कोई आंसर, ये तो हम भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। जो हमें छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान भी उसको बैन करेगा, PSL भी बैन करेगा। लेकिन आपको जो छोड़ के गए, आपके पास तो 10 गुना ज़्यादा पैसा था। क्रिकेट आपके बकौल सबसे बेस्ट आप खेल रहे थे, तो आप वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, व्यूअरशिप भी दुनिया की सबसे ज़्यादा है, तो लोग तो आपको भी छोड़ के जा रहे हैं। तो ये इसका अगर किसी के पास आंसर है तो ज़रूर बताएं। चलें, अब हम आगे देखते हैं कि हमें ये PSL IPL लीग्स हमें कहाँ लेकर जाती हैं। थैंक यू सो मच इरफान साहब, थैंक यू। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।